जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो एक ऐसी विशेष व्यक्ति ने मुझे कहा है कि हाय रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाने के लिए कहा है। उन्होंने मुझसे बात की और मुझसे कहा कि गुरुजी आप धर्म का काम तो कर रहे हो, लेकिन आप एक काम अगर आप कर दो। आज के समय में जो कोई व्यक्ति एक अलग अलग प्रकार के रिलेशनशिप बनाते हैं या कोई अलग अलग प्रकार की तहत कोई औरत किसी पति को वशीकरण कर लेती है या कोई औरत ने कोई लेडीज को वश में कर लेती है, कोई जेंट्स, तो इसलिए इस वशीकरण का खंड करने का तरीका एक बार समझा दीजिए, क्योंकि लोग फिर इधर से उधर इन चक्रों में बहुत जगह भटकते हैं और उनके परिवार का भला भी हो जाए। तो बड़े से बड़ा अगर वशीकरण आपके ऊपर किया गया है, बड़े से बड़ा तंत्र किया होगा, तो ये जो वशीकरण है ना, जो ये मोहन शक्ति है, ये वशीकरण शक्ति है, ये सब माँ की कृपा से ही होती है। बाबा जो है ना माँ के प्रथम द्वारपाल है। तो जो मैं आपको उपाय बताऊंगा, उस उपाय को कॉन्टिन्यूस अगर आप रखोगे, मैंने सोचा कि क्यों ना जन के कल्याण के लिए एक ये कार्य किया जाए कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का वशीकरण होगा या किसी भी प्रकार का कोई मोहन क्रिया करी होगी, तो वो खंड होने लग जाएगी। क्या करना है, किस तरीके से करना है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जब भी कभी हमारे ऊपर कोई भी वशीकरण होता है, सबसे पहली बात तो ये होता है कि वशीकरण जो है एक ऐसी सम्मोहन शक्ति है, एक ऐसी जिसके अकॉर्डिंग आप थोड़े समय के लिए एक वश में हो जाते हो, या कुछ ऐसा भी होता है कि घोल करके आपके शरीर में पिला दी जाती है, कुछ मीठी चीज़ों के तहत जो तंत्र के वशीकरण के साथ आपके शरीर में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण आप उसके मान लो आपको वशीकरण कई प्रकार से होता है। गंदी चीज़ों का सहारा लिया जाता है। अब जैसे कि लेडीज़ के पुराने वस्त्रों के कारण भी हो जाता है, लेडीज़ के मेंसेस वस्त्रों से भी वशीकरण होता है और गंदी क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार से मान लो आपके नीचे के पार्ट के जो वस्त्र होते हैं, बल्यान होते हैं, इससे भी हो जाता है, आपकी फोटो से भी हो जाता है, आप प्रत्यक्ष रूप से सामने हो तब भी हो जाता है। तो ये जो है ना कुछ समय तक इसकी वैलिडिटी होती है, उसके बाद इसके ऊपर फिर कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप इसको खंड करना चाहते हो तो आप इसको खंड भी कर सकते हो। खंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बजरंग बाण का सहारा लेना पड़ेगा। अब आप कहोगे बजरंग बाण तो हमारे पास है, हमारे पास पुस्तक है, हम उसका जाप भी करते हैं। जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ ना, अगर इस प्रकार से अगर आपने जाप करोगे तो आपके ऊपर किया हुआ तंत्र, आपके ऊपर किया हुआ वशीकरण वो खंड होने लग जाएगी। उसकी जो तादाद है ना वो स्टार्ट हो जाएगी, वह खंड होने लग जाएगी। और हनुमान जी हर चीज का खंड कर देते हैं, चाहे कोई जो गलत प्रकार की चीजें होती हैं आपके परिवार में। मान लीजिए जिस व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि आपका पति आपके हाथ से छूट रहा है, आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपके हाथ से छूट रही है और इसके ऊपर कुछ ऐसी सम्मोहन या ऐसी कोई क्रिया कर रखी है, तो आपने क्या करना है, कुछ ऐसा कार्य कर लेना है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
कुछ आपने 5 जो है सफ़ेद रंग की बर्फ़ी ले लेनी है। 5 सफ़ेद रंग की बर्फ़ी ले लीजिए और 3 लाल रंग की मिर्चें ले लीजिए। 3 लाल रंग की मिर्चें ले लीजिए और एक सफ़ेद कांच ले लीजिए और एक सफ़ेद कागज ले लीजिए। कपूर की टिकिया ले लीजिए। बजरंग बाण का ये एक किस्म का जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ वैष्णवी है। कोई तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, कोई तंत्र की प्रतिक्रिया इसमें कुछ नहीं करनी है। सिर्फ आपने बजरंग बाण का सहारा लेना है। जल का लोटा भर के रखिए। जल का लोटा जब आप भर के रखेंगे, जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपको वशीकरण लगता है, मान लो आपके पति के ऊपर आपको वशीकरण लगता है, तो आप उसका बनियान ले लीजिए, पहना हुआ बनियान ले लीजिए। उसका नीचे का अंडर गारमेंट्स है तो अंडर गारमेंट्स ले लीजिए। अब आपने उसको लेकर उसके ऊपर जो है आपने उसको रख लेना है अपने पास। फिर आपने बजरंग बाण का सहारा लेकर आपने पाठ कैसे करना है। बजरंग बाण के अंदर एक चमत्कारी मंत्र है जो बजरंग बाण के ऊपर पूर्ण रूप से कार्य करता है, बजरंग बाण का ही कार्य करता है। मंत्र क्या है, ध्यान से मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र आपको बजरंग बाण में भी मिल जाएगा। मंत्र क्या है, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हाक हाक देत कपि चंचल, ओम सम 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 प्राणे खलदल। समझ गए। इन्हें मारू तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्याद नाम की, कि हे प्रभु इसे खंड कर दीजिए। इसमें एक बार जो आप सोच लो कि राम जी की शपथ देनी पड़ेगी। देखो आप एक मुसीबत में हो जिससे आपके घर तबाह हो सकता है। ऐसे समय पर अगर दादा हनुमान जी को आप शपथ देते हो तो कोई बुराई नहीं है। आपका परिवार, हाँ, अगर कोई सोचता है कि अपने दुख के नाजायज फायदे के लिए कोई ऐसा कार्य करेगा, देखो अगर आपका परिवार टूट रहा हो, आपके रिश्ते टूट रहे हो, या कोई व्यक्ति थर्ड पार्टी आके ऐसा कार्य कर रहा हो या कर रही हो, तो उस समय पर आपने अपने मन में उस व्यक्ति का ध्यान करना है जो ऐसे कार्य कर रहा है, आपके परिवार को तोड़ने का रिश्ता कर रहा है। तो आपने क्या करना है, वो जो 5 बर्फी के पीस लेने हैं, वो अपने उसके जो कच्चे अंडर गारमेंट्स है, मान लो अंडर गारमेंट्स लेकर उसके ऊपर 3 मिर्चें रख के, 7 लौंग रख के और 7 काली मिर्चें रखकर आपने कपूर की टिक्की रखकर जो कार्य करना है, एक पान का पत्ता भी ले लेना है। एक पान का पत्ता भी आपने यही मंत्र बोलकर छत पर जाके एक साइड में जाकर एक वहाँ पर मान लो कि उपला ले लीजिए या कोई भी मिट्टी का पात्र ले लीजिए, उस पे रख के जो कच्चे को है ना वो आपने उठा देना है। उठाने के बाद उसके ऊपर आपने कपूर के साथ जला देनी है। ये धुनी शनिवार की आपको रात्रि को ये कार्य करना है, शनिवार की रात्रि को कीजिए और 7 शनिवार कीजिए। उसके बाद जो आप है ना उन अंडर गारमेंट है ना उसको ये धुनी देनी है, आपने ये धुनी देनी है। और उसके बाद बजरंग बाण को पहले आपने पूरा पढ़ना है और ये जो मंत्र आप जो कर रहे हो, इस मंत्र को एक माला कर लेना, बस एक माला इस मंत्र की कर लेना। इस मंत्र की माला करोगे ना तो उस वक्त
तो उस व्यक्ति का आपको जो है ना ध्यान करना है, ठीक है, जिस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है। और मन में यही धारणा करना कि हनुमान जी के पंचमुखी रूप से कि मेरे परिवार में सुख शांति हो और मेरे परिवार के अंदर जिसने भी ऐसे क्रिया करने का प्रयास किया है उसका जो है खंड हो। आप उपला ले लेना, उपला से धुआं उठेगा, उपला लेना है, उपले के ऊपर कपूर थोड़ा लेना है। अगर उपला सुलग जाता है या जल जाता है, उस दौरान जो है ना धुनी अच्छी रहती है, तो उपला लेना है, उसके दौरान उपला या बिखेर भी देना। उसके ऊपर फिर धुआं जो आएगा ना, उस अंडर गारमेंट्स को आपको वापस नहीं देना है। अभी आपने उसको वापस नहीं देना है। आपने ये कर लिया, ये 7 शनिवार आपने ये कार्य कर लिया। आप करोगे, फिर आपका पति जैसा था वैसा आपके पास वापस आ जाएगा। आपकी पत्नी जैसी थी वैसी ही ऊपर का पार्ट भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है। समझ गए? तो आप जो कार्य आप कर रहे हो, ये जो कार्य अगर आप कर रहे हो, ये बड़े से बड़े वशीकरण की काट है। वशीकरण खंड हो जाएगा इस धुनी से। वशीकरण पर जो क्रिया करी होगी, धीरे 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 बदलाव आने लग जाएगा अपने आप। एकदम आप सोचोगे तो एकदम नहीं। जब किसी के ऊपर कोई भी क्रिया होती है तो वो तुरंत नहीं बदलता है, उसको भी कम से कम 21 या 41 दिन तो लगते ही हैं। तो इसी प्रकार से जब ये 7वें शनिवार तक आप ये क्रिया करोगे, आप जैसा आपके वो होगा ना, वो उसके जो हालात है ना वैसे ही हो जाएंगे जैसे वो पहले था। ये क्रिया कीजिए और कुछ ऐसा है। मैंने इस क्रिया से बहुत कार्य और भी होते हैं जो मैंने इसमें लुको दिए हैं, क्योंकि कई लोग जो है उसका गलत प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।